हेलो 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 हेलो। राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। जी ये बोलता है भैया, मुझे नहीं पता क्या बोलता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग्स। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्तड़ा नमस्ते। ओहो। ठंड बढ़त चलत जात है बेटा, अभी तो और बढ़ेगी। अभी तो और बढ़ेगी। ठंड का क्या है? ठंड क्या है? ठंडी हवा का आता जाता झोंका है, और क्या है बस। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। देखो। नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अभी सुबह सुबह मैं दो बड़े हादसों को टक्कर दे के आया हूँ। मतलब बच के आया हूँ। सुबह सुबह दो हादसे होते हैं मेरे साथ अभी, बढ़िया वाले। पहले तो एक कार्टून, मैं जिस बगल में बाइक लेके चल रहा है, मैं उसके बगल में बाइक लेके चल रहा हूँ, बिना इंडिकेटर दिए डायरेक्ट गाड़ी घुमा लिया। बिना इंडिकेटर दिए, ठीक है, गाड़ी घुमा लिया साले ने सुबह सुबह। वो तो शुक्र है भैया, मेरी गाड़ी में एबीएस था, तो मैं बच गया। मेरी गाड़ी ने बस बढ़िया ब्रेक लगाया। मतलब मुझे आज फील हुआ कि भाई हाँ भाई, गाड़ी में एबीएस कितनी मस्त चीज होती है। वरना मुझे फीलिंग आ गई थी कि भाई आज तो मैं गिरने वाला हूँ। मेरे को ऐसी फीलिंग आ गई थी कि भैया अब तो मैं गया, अब तो मैं गिरूंगा। ठीक है। फिर स्टूडियो के ठीक बाहर जिस मेन रोड पे आया, कुत्ते पीछे पड़ गए। कुत्ते सुबह सुबह कुत्ते। हद हो रखी है भाई साहब। जीवन में दुख दर्द समस्याएं पीड़ाएं खत्म ही नहीं हो रही है। कते प्रो लेवल मैक्स चल रहा है। हाँ। विंटर टाइम है, कमबैक का टाइम है। बात तो सही है। हाँ। ना ना, पापा की परिणीति थी। कोई मम्मी का चमगादड़ था वो। पापा की परिणीति थी वो कोई पापा का चमगादड़ था, चमगादड़। उदबिलाऊ। हाँ भाई। लास्ट क्लास में क्या हमने आपको किसी तरह का कोई भी होमवर्क दिया है क्या? और आज करंट का लेक्चर नंबर 3 है कि 2 है? तो 3 है कि 4 है आज? क्यों पे कार्टून हो? लेक्चर नंबर 4 है कि क्या है आज? 4 है आज, है ना? 4 है, 4। 4। देखते देखते 4 लेक्चर हो गए यार, हद हो रखी है। लो भैया आ जाओ। क्या लास्ट क्लास में कोई होमवर्क था अपना? लास्ट क्लास में कोई होमवर्क था क्या? हाँ। था होमवर्क। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यस। ओके। प्रतिरोध का हो पार्ट हो गया है। रेजिस्टेंस वाला पार्ट हो गया है। डन 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 डन। ताप निर्भरता भी पढ़ लिया है।
क्वेश्चन भी इसके हो गए हैं, एक होमवर्क है इसका, ठीक है, एक दो होमवर्क, चलो ठीक है, दो क्वेश्चन होमवर्क, ओके गॉट इट, आ जाओ। ताप पर निर्भरता है, एक सवाल ये रहा, ठीक है भैया, आ जाओ, देखेंगे क्या कहता है, आओ पढ़ेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर दो भिन्न चालकों के प्रतिरोध समान हैं, कि भैया प्रारंभिक जोन का प्रतिरोध है वो मेरे पास क्या सेम टू सेम बोला गया है, आर नोट का वैल्यू सेम है, ठीक है। फिर बोलता है कि यह ज्ञात होता है कि T1 डिग्री सेल्सियस पे प्रथम का प्रतिरोध और T2 पर दूसरे का प्रतिरोध आपस में क्या है, बराबर है, तो उनके अल्फा का अनुपात कितना होगा, भाई चेक कर लो, आ जाओ। दोनों का आर नोट सेम है, तो बोल रहा है कि बाद में उनका तापमान सेम आता है किसी अलग तापमान पे, तो आर नॉट 1 + α1 तापमान कितना T1 है, ये बराबर है R2 1 + α2 × T2 के, बहुत सही है ना। आर नोट, तो आर नोट तो दोनों का मेरे पास क्या है, सेम था, तो 1 + α1 T1, 1 + α2 T2, 1 - 1 0 होता है, तो α1 T1 α2 T2, तो यहां से मेरे पास α1/α2 कितना मेरे पास आएगा, T2/T1, यह आपका आंसर है। तो T2/T1 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। काफी आसान सवाल था, जी हाँ मास्टर। और एक क्वेश्चन लास्ट में आपको ये होमवर्क, ये देना ना, ये दिया था लास्ट क्लास में, यही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया, ये वाला सवाल कितने बच्चों ने कर लिया है, हाँ जो तो लिया है जिस्म तूने, रूह भी चूम ले अल्फाज मेरे। सावन बिरवा ने किया है, ठीक है, सिर्फ एक ही बालक है। चंद्रमणि साहू जी ने भी किया है, लगता है ठंड की वजह से रजाई से हाथ बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। समझ रहा हूं, मानता हूं कि ठंड बहुत है, रजाई से हाथ बाहर निकालने का मन नहीं कर रहा होगा, बड़ी ही तकलीफ भरा समय होता है ये, समझ पा रहा हूं मैं आपकी तकलीफ को, पर नालायक को कर लिया करो। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर दो चालकों का प्रतिरोध मेरे पास एक समान है, साफ साफ बोल रहा है कि प्रतिरोध दोनों का मेरे पास क्या है, एक समान है 0 डिग्री सेल्सियस पे, परंतु उनके प्रतिरोध का ताप गुणांक α1 α2 है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में उनका ताप गुणांक मेरे पास कितना होगा। ऐसा एक सवाल मैंने आपको कल करवाया था, एक सवाल ये आपको कल करवाया गया था, बिल्कुल ऐसे ही आपको ये वाला करना था। देखते भैया, पहले बात की जाए श्रेणी क्रम में, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो मेरे पास तुल्य प्रतिरोध होगा वो R1 + R2 के समान होगा। हाँ सर, तो बात करता हूं इसका प्रारंभिक मान कितना है मेरे पास, देखो दोनों का शुरुआत में प्रतिरोध R0 और R0 है ना, तो श्रेणी क्रम में क्या है, R + R2R बनेगा। हाँ सर, तो प्रारंभिक 2R0 1 + α × ΔT, जी हाँ। यहां बात करता हूं R0 1 + α1 ΔT चलेगा, प्लस R0 1 + α ΔT, हाँ जी सर चलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब में से R0 कॉमन लेके उड़ा दो, उड़ा देंगे, जो बचा हुआ है जरा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देख लें मेरे पास 2 + 2 α ΔT, 1 + 1 2 + α1 + α2 ΔT, ΔT हमने कॉमन लिया है, ठीक, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 2 α ΔT बराबर में α1 + α2 × ΔT, दोनों तरफ से ΔT काट दिया जाए,
तो आने वाला मेरे पास जो अल्फा होगा वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 होगा। सीधा सिंपल फंडा है। तो श्रेणी क्रम में अल्फा का तुल्य मान अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 होगा। सर वो कहां पर है, वो कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, बाकी जगह नहीं है तो गलत हो गए। और इतना दिमाग हमारे अंदर है, इतना दिमाग हमारे अंदर है कि भैया हम उनका मान निकाल पाएंगे, है ना। समांतर की बात करते हैं, समांतर क्रम की जरा बात कर लिया जाए भाई, देख ले कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन कुछ गड़बड़ कर रखे हैं हिसाब से, देखते भी, है ना। समांतर भी देख लेते हैं, समांतर भी चेक कर लिया जाए। आओ आओ आओ, समांतर के ऑप्शन मुझे थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं। देखो भैया, 1/r=, ये पढ़ते हो, 1/r1 प्लस 1/r2। हाँ जी सर, होता तो कुछ यही है ना, चल जाएगा। वैसे कायदे से आ तो जाना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं बार। देखो भैया, यहाँ देखो मेरे पास कितना आएगा, नॉर्मल केस में इसका तुल्यमान कितना, r/2 आता है ना। 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी, है ना। जानते हो ना कि जब कभी दो समान प्रतिरोध R0 और R0 समांतर में होंगे तो उनका तुल्य मान R0/2 आता है ना। R0/2 आता है, आपको शायद पता होगा। R इक्वलेंट समांतर क्रम में R1 R2 डिवाइड में R1 प्लस R2। हाँ जी हाँ, है ना। तो R1 कितना मेरे पास आएगा, R0, ये कितना R0, R0 प्लस R0 2R0, एक R काट दो तो R0/2 आएगा। ठीक है, सेम काम मुझे पता था। कोई ना कोई महान आत्मा जरूर पूछा कि सर ये 2 क्यों लिखा है, क्या पागल वागल हो गए हो क्या आप। अरे कार्टून गधेड़े, श्रेणी क्रम बोला है, श्रेणी क्रम, ऐसे श्रेणी क्रम। ये R0 प्लस R0, इनका श्रेणी क्रम में तुल्यमान कितना आता है, R0 प्लस R0 कितना आता है, 2R0। तो प्रारंभिक तुल्यमान कितना है, प्रारंभिक तुल्यमान 2R0 है, तापमान बढ़ाने पे इतना हो जाता है। ठीक है, यहां देख लो, है ना। इक्वल में कितना हो गया, 1/R0, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी आएगा, 1/R0, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी आएगा। ठीक सर, आओ जरा सिंप्लीफाई करते हैं। R0 जरा कॉमन लेके काट दिया जाए, ये 2 जाएगा ऊपर, जी हाँ, 2 डिवाइड में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हम जाओ थोड़ा सा आप लेते हैं एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम ले लिया जाए। ठीक है, और ऊपर 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। हाँ जी सर, कहानी तो कुछ ऐसी है। ठीक है, सीरीज में अल्फा 1 अल्फा 2, अच्छा कैसे भाई, देख भाई तेरे सामने क्या है, सीरीज में तेरा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 कैसे आया, बता तेरे सामने क्या है भाई, कहाँ दिक्कत है इसमें। ठीक है, अब देखो, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है मुझे, तो आसानी से हो जाना चाहिए, इतना क्यों कर रहे हो, हटाओ। हम जानते हैं कि अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है, हम जानते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, जनरली बहुत कम आता है, तो आप इसको ऊपर ले आना। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का पावर -1 बनेगा। सेम मेरे पास क्या है, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का पावर -1 बनेगा, प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी का पावर कितना, -2 बनेगा, -1 बनेगा, है ना। हम जानते हैं कि अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है वो लगभग लगभग कितना, 1 प्लस एन एक्स लिखने में आ जाता है। हाँ सर, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए पावर आएगी आगे तो 2 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी, 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी। मेरे पास क्या है भैया, दो को कर देंगे गुणा, ये मेरे पास आएगा एक और एक 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी ले लिया कॉमन,
आ जाओ भैया, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस फ्री हो गया। यहां बात करें डेल्टा टी भी कॉमन लेके उड़ा देंगे तो आने वाला अल्फा कितना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। भैया वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, वैल्यू दोनों केस मेरे पास सेम आ रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देख लो आपके सामने आराम से, सीरीज वाला पार्ट तो कल देख लिया था, ये देख लो आप एक बार, ये देख लो आप एक बार। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों केस मेरे पास अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 निकल कर आएगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं जवाब देंगे, आज जनता मरी हुई है, आज जनता हमारी डेड हो रखी, डेड। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, देखो ओम का नियम देख लीजिए। ओम भैया कहते हैं, ओम भैया ने एक सिंपल बात कही थी, ओम भैया ने एक सिंपल बात की थी कि ओम ओम बोलो, ओम ओम, जिंदगी में सुकून रहेगा, आनंद रहेगा, शांति रहेगी, पीस रहेगा, पीस। ओ ओ, लेकिन ओम का नियम ये नहीं है। ओम का नियम ये कहता है कि अगर किसी चालक के सिरों पर हम कोई विभवांतर लगाते हैं, चालक के सिरों पे विभवांतर लगाया जाए तो उसमें धारा का प्रवाह होता है। हाँ, तो ओम ने कहा कि चालक में प्रवाहित धारा हमेशा उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या कह रहा हूं, उसने एक सिंपल बात कही, तो ये साइंटिस्ट इंडिया के हैं क्या? नहीं बेटा, सब लोग इंडिया से इंस्पायर्ड है, साले हमारी टेक्नोलॉजी चला के हमें बेच रहे हैं। और हमारे देश में आजकल के जो नेता है ना भाई साहब, किसी काम के नहीं, निहायत गधे हैं। और लोग आज भी इनको जिता रहे हैं, मैं तो ये सोचता हूँ, लोग आज भी इनको जिता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भैया, राहुल गांधी कौन सा बड़ा 30 मार खाए, वो भी गधा ही है। ठीक है, बात करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर आप किसी चालक की बात की जाए तो चालक में प्रवाहित धारा जो होता है वो हमेशा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर के समानुपाती आपका होता है। अच्छा, समानुपाती होना मतलब क्या है, इनके मध्य ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। इनके मध्य क्या मिलता है, ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। हाँ जी सर, है ना? ठीक है बेटा, वोट चोर क्या करेगा, लोग ही गधे हैं, लोग ही गधे हैं, लोग ही गधे हैं। मतलब 10,000 रुपए चक्कर में पागल पागल हो गए, इनको अक्कल नहीं कि भाई 10,000 रुपए कितने दिन चलेंगे भैया, 10,000 में क्या कर लेंगे लोग? कुछ ना हो सकता भाई, इस देश का कुछ ना हो सकता है। हाँ जी, हाँ बेटा कर सकते हो, प्रकाश कर सकते हो। याद है दो, हम कैसे, हमारे पास क्या है, वी है। ठीक है, तो ओम ने कहा कि चालक में प्रवाहित धारा जो होता है उसमें लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाओगे वैसे वैसे चालक में धारा बढ़ जाता है, और समानुपाती हटाने पे एक नियतांक आता है 1/r। जैसे कहें v बराबर आई इंटू आर कह सकते हो। हाँ जी सर, इसमें r क्या होता है, r को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ठीक है, क्या करता है, धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, इसकी जो यूनिट होता है वो ओम होता है, कि ओम नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, ओम नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। सर इंडिया नंबर 1 चल रहा है, नंबर 1 चल रहा है बेटा, किस में बताना एक बार, इंडिया नंबर 1 किस चीज में चल रहा है, बताओ एक बार। और जो तू बोले ना वही चीज गूगल करके चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो मेरे पास क्या 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 अपने पास v इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। अब इसमें चीजों का मतलब जरा क्लियर रखना,
कि पहली बात तो प्रतिरोध का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, या आपका हाई पोटेंशियल या आपका लो पोटेंशियल। हाई से लो आपका करंट फ्लो करता है। जो धारा का प्रवाह होता है वो हमेशा पॉपुलेशन में तो है ये बात तो है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो धारा होता है, धारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहता है, ठीक। और उसके अलावा जो ये लिखते हैं ना, V इक्वल्स टू आई आर में, ये जो आपका V होता है, ये जो V होता है चालक के सिरों पे विभवांतर, बोले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। प्रतिरोध के सिरों, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमी रेट, अच्छा, तो इसका मतलब समझाऊं। देखो, जो आजकल बच्चों को लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई हम देश की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, है ना। इकोनॉमी का मतलब पता है क्या यहाँ पे यह है कि आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने आपको 100 रुपए दिया, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो 200 रुपए से बढ़ गई। समझ रहे हो, यह है इकोनॉमी बढ़ना। कायदे से आपने कुछ कमाया नहीं, मैंने कुछ कमाया नहीं, कोई कमाई इन दोनों की। 100 रुपए आपने मुझे दिए, मैंने 100 रुपए आपको दिए, इकोनॉमी बढ़ गई ना बेटा। ऐसा नहीं, गलत वर्ड यूज नहीं करना, कोई अंधभक्त नहीं होता बेटा। लोग जितना जानते हैं वो उसी हिसाब से अपना माइंडसेट बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। बात समझो कि प्रॉब्लम है ना कि चीजें जानना बहुत जरूरी होता है, और लोगों को जितना पता होता है लोग उसी हिसाब से अपने माइंडसेट डेवलप करते हैं, है ना। कभी बेटा सर्च करना कि हम आज भुखमरी में कौन से नंबर पर हैं, भुखमरी में, ठीक है। पर कैपिटल इनकम में हम किस नंबर पर हैं। अपना जो मीडिया का जो फ्रीडम होता है ना, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स, हम उस पे किस नंबर पर हैं वो देखना एक बार, ठीक है। हमारा जो टैक्स सिस्टम चलता है, टैक्स सिस्टम देश का 80% टैक्स मिडिल क्लास भर रही है। मिडिल क्लास 80% टैक्स मिडिल क्लास। और जो टॉप के भयंकर पैसा लोग हैं वो पूरे देश का मुश्किल से 3 से 4% टैक्स भरता है, पूरे देश का, ठीक है। पोल्यूशन में देखोगे तो दिल्ली वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है, सबसे ज्यादा। मैं टैक्स तो देना पड़ता है, मजबूरी है। नहीं देंगे तो भैया जो पैसे बचा रखे हैं उठा के ले जाए खाले, ठीक है। तो बेटा एक बार चेक करना, ये ऐसा नहीं होता कि अपनी इकोनॉमी बढ़ रही नहीं बेटा। कभी एक बार ढंग से देखना, अपने जो देश के जवान है ना, कई जगह उनके पास खाने तक के लिए चीजें नहीं पहुंच रही, ये बुरे हाल है। गवर्नमेंट जॉब्स खत्म, गवर्नमेंट खत्म, प्राइवेट जॉब्स खत्म। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो भयंकर घोटाले हैं। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, नेट पर सर्च करना, नेट पर सर्च करना कि न्यूजीलैंड में एक क्रिकेट का स्टेडियम बना था, शायद 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। उससे खराब स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम अपने इंडिया बना 1500 करोड़ का, ठीक है। तो भैया ये है कि चीजें पहले जानो, चीजें पहले जानो, उनके बारे में सर्च करो कि भैया हमारे पास देश में क्या क्या चल रहा है, उसके बाद कोई राय बनाना चाहिए, ठीक है। हाँ तो होता भी है ये। बताता हूँ, अगर आप कभी यूएस जाओगे ना, कभी आपको पता पड़े यूएस जो होता है, अमेरिका वगैरह होता है, न्यूजीलैंड वगैरह होता है, इन जगहों पे एजुकेशन फ्री है। मतलब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, फ्री पढ़ाई करेंगे, उनसे फीस का 1 रुपया नहीं लिया जाता है। मेडिकल, मेडिकल फ्री होता है,
कि अगर कहीं आप रोड पे ठुक जाओ, कोई मर मतलब कोई आपको ठोक जाए या आपको कोई बीमारी हो जाए, हॉस्पिटल्स में आपके इलाज एकदम फ्री होते हैं, फ्री इलाज होता है ना। सड़क पे कहीं गिर पड़ जाओ तो ये सोचना नहीं पड़ता कि भाई साहब मर जाएगा तो लोग मेरे माथे आएंगे या इसका इलाज कौन करवाएगा। ना भैया, आपको बकायदा आएंगे, हॉस्पिटल छोड़ के आएंगे, आपका इलाज बिल्कुल फ्री होता है। तो टैक्स अगर वहां पे है तो उस लेवल की फैसिलिटीज भी हैं। सड़कें देखो वहां की सड़कें बहुत साफ सुथरी हैं। ऐसा नहीं भी करप्शन वहां नहीं है, वहां भी बहुत करप्शन है, बहुत बेहिसाब करप्शन है, वहां भी बहुत ज्यादा करप्शन है। मैं मना नहीं कर रहा भाई कि करप्शन करो यार, मतलब मना भी नहीं कर रहा, करप्शन करो, मसला करप्शन करने के बाद थोड़ा ढंग का काम तो कर दो। है सला, आज सड़क बनती है कल खुद जाती है वो ठीक है, आज सड़क बनती है कल खुद जाती है, दिक्कत हो जाती है। मैं तो ये भी नहीं कहता कि सला मान लो 2,000 करोड़ रुपए है, हाँ, 1,000 करोड़ खा ले, 1,000 करोड़ खा ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बके 1,000 का तो काम कर दे यार साले लुटेरे। और ये ऐसे ऐसा नहीं कि मैं इसकी किसी एक की वजह कर रहा हूँ, सब एक जैसे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, सबके सब हरामी लोग हैं, महाकमीने लोग हैं, चोटे साले एक नंबर के। बस ये है, कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है, सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सब सेम ही। ठीक है। और मेरे पास क्या होता है, प्रतिरोध होता है। गलत टॉपिक छिड़ गया, पढ़ाई में ध्यान दो बे, आ जाओ। प्रतिरोध है, ठीक है, इसकी नोट किस में आती है, ओम में आती है। आई मेरे पास क्या होता है, धारा होता है। ठीक है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेट पार्ट नहीं है, सीधा सिंपल सी कहानी है, बात जरा सुनेंगे। हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, है ना। देखो, क्या देखो, कि मान लो मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है, यस सर, हमने उसको किसी बैटरी से जोड़ दिया है, ओके सर। अगर बैटरी का विद्युत वाहक बल मेरे पास कितना, मान लो 20 वोल्ट है, और प्रतिरोध का जो मान है कितना, बस मान लो कितना, 2 ओम है, तो हम पूछेंगे कि इसमें प्रवाहित धारा मेरे पास कितना होगा। सिंपल फंडा, कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, यार देखो, तो जितना विभवांतर ये बैटरी के सिरों पर होता है, उतना ही विभवांतर यहां पहुंचता है। ये बात हमने कैपेसिटर में भी किया हुआ था, है ना। तो यहां से जो पोटेंशियल है उतना ही यहां पहुंच, क्योंकि समांतर में है, तो भैया प्रतिरोध के सिरों पे मिलने वाला विभवांतर कितना मेरे पास हो गया है, 20 वोल्ट हो गया है। तो हम लगा देंगे ओम का नियम, V बराबर I इंटू आर हो जाएगा, तो आने वाला I का जो वैल्यू है V बटे आर हो जाएगा, है ना। तो V का मान कितना हो गया, 20 हो गया, आर कितना हो गया, 2 हो गया, अंश कितना, 10 एम्पियर मेरे पास आ जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है, सीधा सिंपल आसान सा सवाल है। हाँ सर, अगर यहाँ पे आपसे एक सवाल जरा और पूछ लिया जाए तो देखो भैया, मान लो हमारे पास ग्राफ दे रखा है V और I का, है ना, आपको ऐसे ग्राफ दे रखा है, बोला गया है कि ये जो पॉइंट है, जब धारा का मान 5 एम्पियर है, तब आने वाला विभवांतर कितना हमारे पास, 15 वोल्ट कह रहा है। तो बताओ प्रतिरोध का मान कितना होगा। सर क्लास क्वेश्चन डीपी काफी है। हाँ बेटा, काफी तो है, काफी है वैसे तो, बस उनसे चीजें सीखना जरूरी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो करने ही होते हैं, पर साथ में वैरायटी करना होता है, तो बस आप क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट अगर सीख पा रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चेक करें, सर हम जानते हैं V और I का ग्राफ, हाँ सर, तो V और I का ग्राफ, सर V बराबर I इंटू आर होता है। तो सर V कितना, R इंटू आई लिख लेता हूं, तो देखिएगा कि Y बराबर M इंटू एक्स बनता है, हाँ बनता है। तो यहां से M कितना मेरे पास आएगा, R के बराबर आएगा। M कितना मेरे पास, R के बराबर आएगा। सर M क्या होता है, सर M तो मेरे पास स्लोप होता है, तो स्लोप कितना मेरे पास, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया है। हाँ सर, तो टेन थीटा का मान ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन 20, परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है पास, 15/5, कितना है पास आएगा, 3, तीनों। कोई दिक्कत, चलेगा।
ठीक है, तो ये मेरे पास ओम का नियम होता है। ठीक है, अब इसी चीज को यूज करते हुए हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। फिर भी एक सवाल कर ही लेते हैं, लो भैया बता दो। ठीक है, सही ऑप्शन बताना आपको। पर्याप्त जानकारी नहीं है। बताओ भैया क्या आंसर आएगा? जवाब दो, मैं देख सकते हैं। सर मेरे पास ग्राफ इसका आई और वी का है। हाँ सर, ग्राफ आई और वी का है। दिखता है मेरे पास कि भाई वी बराबर आई इंटू आर होता है, लेकिन आई तो वाई अक्ष पे तो कितना, आई बराबर 1/r इंटू वी बनेगा, y बराबर m इंटू एक्स बन जाता है। तो कंपेयर करने पे नजर आता है कि जो m मेरे पास जो स्लोप होता है कितना, वो 1/r के समान है। मतलब जो टेन थीटा है वो 1/r के समानुपाती है। तो साफ साफ नजर आता है कि b का कोण तो मेरे पास ज्यादा है, लेकिन a का कोण मेरे पास क्या है, छोटा है। हाँ जी सर, साफ साफ नजर आता है। तो इसके हिसाब से b का कोण ज्यादा है a से, तो उसके लिए आने वाला टेन थीटा बी भी मेरे पास क्या होगा, बड़ा होगा टेन थीटा ए से। और जानते हैं कि टेन थीटा और आपस में क्या है, उल्टा रिलेशन रखते हैं। हाँ सर, तो टेन थीटा भी बड़ा है तो भैया उसका आर मेरे पास कम आएगा, और आर ए मेरे पास बड़ा हो गया। तो आर बी छोटा आर ए बड़ा, ऑप्शन ए मेरे पास एकदम सही आंसर हो जाएगा। एकदम सही आंसर मेरे पास बन जाएगा। हाँ जी सर, बढ़िया है। चोखा है, चोखा है तो भाई एक सवाल और बताओ। चोखा है तो फिर एक सवाल और बता दो। टेम्परेचर T1 T2। ठीक है, चलो ठीक है, सही ऑप्शन चूज करना। ठीक है, सही ऑप्शन चूज करना। तापमान T1 T2 पे ग्राफ बनाए गए हैं वी और आई के मध्य। कि भैया एक ही तार के लिए दो अलग अलग तापमान पे। तो आपके तो काफी गर्लफ्रेंड है, मैम के कितने बॉयफ्रेंड है? मैम के पास खाली एक ही है। 1/r कैसे है? ओ माय गॉड। साक्षी जी, बेटा मैं तेरा गोली मार दूंगा, पर ध्यान दे क्लास में क्या कर रही है तू ये, है? ये बताने की बात तेरे को, मुझे बता, ये बताने वाली बात है। साक्षी क्या कर रही है तू ये पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा है। हमें क्या चाहिए, आई आपका वाई अक्ष पे, तो मैंने आई को रखा यहाँ, आर गया वहां नीचे, तो 1/r आएगा ना, 1/r आएगा। तुलना करो, क्या कर रहे हो? फोकस, इसको देखो। बात करें भैया, हमसे पूछा गया तापमान के बारे में संबंध। हम जानते हैं कि कंडक्टर्स के लिए तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। हाँ सर, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसका तापमान मेरे पास ज्यादा रहा होगा, गारंटी से बात है ना? तो मेरे पास ग्राफ कौन सा, वी और आई का है, तो वी बराबर आर इंटू आई का संबंध होता है।
v कहां पर है, y अक्ष पर है, I कहां पर है, x अक्ष पर है, बचा कौन, m। तुलना करने पे मुझे एम आर नजर आता है, हाँ जी सर, टेन थीटा, जिसको आप लोग स्लोप कहते हो। और डायग्राम से क्लियरली नजर आता है कि मेरे पास क्या है, थीटा टू बड़ा कोण है, थीटा वन छोटा कोण है, मतलब कि थीटा वन छोटा है थीटा टू से, मतलब कि टेन थीटा वन भी छोटा है टेन थीटा टू से। इसके हिसाब से R1 छोटा है R2 से। हाँ सर, हमने कहा कि प्रतिरोध हमारे पास तापमान के साथ बढ़ता है, तो अगर R2 बड़ा है तो गारंटी ये हाई टेम्परेचर पे रहा होगा और ये लो पे रहा होगा। तो T2 बड़ा है T1 से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हमें ये कहानी एकदम 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 क्लियर है क्या दोस्तों? चल जाएगा? सर डी के भी चांसेस हैं, क्योंकि कंडक्टर या इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, बेटा पहली बात तो जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में ही आता है। इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में ये ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में ये ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में ही बनता है। तो भैया अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो बाय डिफॉल्ट वो कंडक्टर का ही काम चल रहा है। ठीक है, चलेगा दोस्तों? Okay. So finally we are here on the topic प्रतिरोधों का संयोजन। मैं पहले कह रहा हूं इसे बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सिर्फ अपन कुछ एक दो सवाल देखेंगे ताकि आपको बस आइडिया मिल पाए कि भाई हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। क्योंकि हमें भी पता है, हमें पता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम रहता है, और आता भी है तो कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आता है। कोई बहुत ही मुश्किल सवाल हमारे पास नहीं आता है। ठीक है, तो भैया इस पे बहुत टाइम खराब नहीं करेंगे। आओ भाई, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। भैया नाम से क्लियर है, श्रेणी क्रम मतलब एक ही तार पर, तो एक ही तार पे मेरे पास ऐसे प्रतिरोध लगे रहते हैं। ठीक है, साथ में मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा कैपेसिटर में पढ़ाए गए फॉर्मूला भी, इसको जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। हाँ सर, बैटरी का ईएमएफ कितना अपन ने बी मान लिया। ठीक सर, तीन अलग अलग प्रतिरोध हैं, ये प्रतिरोध R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा। याद करते हैं सर, संधारित्र में जब श्रेणी क्रम हुआ करता था तो तीनों में समान आवेश आया करता था, तीनों में समान आवेश आया करता था। अब यहाँ पे आवेश बह रहा है तो आवेश प्रवाह की दर आएगी, सब बात तो करेक्ट है। वहां पे आवेश आके रुक गया था, अभी आवेश चल रहा है तो आवेश प्रवाह की दर आएगी। तो अगर उनमें मेरे पास आवेश समान था तो इनमें क्या होगा, धारा समान रहेगी, क्योंकि धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। तो मेरे पास क्या है, सेम एज श्रेणी क्रम ऑफ द कैपेसिटर। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सभी में सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहता है। हाँ, लेकिन विभवांतर भिन्न हो सकता है। विभवांतर विभवांतर भिन्न हो सकता है। चलेगा काम? हाँ जी सर, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। अब बात करें सर, मुझे इतना तो पता है कि बैटरी ने जो भी आपको ऊर्जा प्रदान किया है, अब ये क्या है, प्रतिरोध है। सर प्रतिरोध मतलब धारा का विरोध करता है, धारा का विरोध करता है मतलब आवेश के चलने को रोकता है, उसका विरोध कर रहा है, उसका अवरोध कर रहा है, तो ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की हानि मतलब एक तरह से पोटेंशियल का लॉस होता है। क्योंकि हमने कहा ना, पोटेंशियल क्या होता है, सब पोटेंशियल होता है एनर्जी।
एनर्जी, ऊर्जा, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का जो ऊर्जा होता है वो होता है आपका विभवांतर। और हाँ सर, तो यहां से यहां ले जाने के लिए ऊर्जा V1 चाहिए, यहां से यहां जाने के लिए V2 चाहिए, यहां से यहां जाने के लिए कितना V3 चाहिए। और ये जो ऊर्जा है ये कौन, बैटरी आपको प्रदान कर रहा है। अच्छा है सर, है ना, हाँ बेटा सब करेंगे, टेंशन ना लो। तो V बराबर V1 प्लस का V2 प्लस का V3, बोलो हाँ कि ना। हाँ जी सर, बात तो एकदम सही है ना। हम जानते हैं, अब हम चाहते हैं कि इस पूरे डायग्राम को सिंप्लीफाई करके मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिरोध लगा दूं, एक प्रतिरोध लगा दूं जो कि समान बैटरी के साथ काम करते हुए समान धारा प्रोवाइड कर दे, सेम करंट दे दे जो करंट आपके पास अभी जा रहा है। अच्छा, अब ओम के नियम के अनुसार तुम्हारे सिरों पर आने वाला विभवांतर I इंटू आर होता है। यस सर, तो I इंटू आर, बहुत सही। V2 कि भाई R2 के सिरों पर आने वाला विभवांतर I इंटू R2 बनेगा। यहां बात करें समान धारा I गया है तो I इंटू R3 बनेगा। बहुत सही, तो मेरे पास क्या है, V का मान इस वाले सर्किट से कितना आएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट, I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। ठीक है, I इंटू R3 मेरे पास चल जाएगा। ठीक है क्या, बोलो रे बोलो। ठीक है, बात समझ आती है। सब में से I कॉमन लेके उड़ा दूंगा तो आने वाले R का जो तुल्यमान होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे मेरे पास चलता है। ठीक है, चल जाएगा। तो अगर मैं इन बातों को थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ इसमें खास बातें ऐड कर दे, हालांकि होती आसान है कि सर श्रेणी क्रम में R का जो तुल्यमान होता है वो R1, R2, R3 ऐसे ही चलता चला जाता है। ठीक, हम कहते हैं कि इफ सारे के सारे प्रतिरोध मेरे पास सेम हो तो जब इनको जोड़ोगे तो तुल्यमान कितना मेरे पास N इंटू आर आता है। N मतलब कितने प्रतिरोध हैं, 2 है तो 2R, 3 है तो 3R, 4 है तो 4R, 5 है तो 5R, 10 है तो 10R, 100 है तो 100R, सिंपल। और N है तो NR मेरे पास बन जाता है। हाँ सर, है ना, चलेगा। उसके अलावा हमने कहा कि V बराबर अगर I इंटू आर से सोचें, क्योंकि I तो सभी के लिए सेम है तो इसके हिसाब से V समानुपाती R रहेगा। हाँ सर, V समानुपाती R मेरे पास रहेगा। तो मेरे पास क्या है, कोई भी दो प्रतिरोधों के मध्य जो विभवांतर होता है उनके प्रतिरोध के अनुपात में आएगा। कोई भी दो प्रतिरोध के सिरों पर आने वाला विभवांतर उनके प्रतिरोध के अनुपात में होता है, विभवांतर प्रतिरोध के अनुपात में होता है। ये पॉइंट थोड़ा काम का है, इसको जरा हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या मुझे इसमें किसी तरह की कोई भी समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा लगता है क्या? चल जाएगा मामला? ठीक है, सीधी सिंपल सी कहानी है, कोई बहुत मुश्किल सवाल इसमें नहीं बनते हैं। करवाऊं क्या, रहने दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन बातों को जरा याद रखना। ठीक है, आ जाओ। ऐसे मेरे पास क्या है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर के बारे में भी अपने सीखा हुआ है, याद करते हैं। समांतर के बारे में भी हमने सीखा हुआ है, याद करो कि भैया अलग अलग तार पे अलग अलग प्रतिरोध होते हैं, अलग अलग तार होते हैं, ऊपर से प्रारंभिक और अंतिम विभव या बिंदु सेम होता है। हाँ सर, डायग्राम से नहीं बनाया, मजा नहीं आया। ठीक है, इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, तीन अलग अलग प्रतिरोध है, R1 है, R2 है, R3 है। ये मेरे पास क्या है, विभवांतर V का बैटरी है। अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपके दो या दो से अधिक तार आपस में समांतर होते तो उनके सिरों पर आने वाला विभवांतर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। तो हमने देखा भैया, ये तार, ये वाला तार, ये वाला तार, ये वाला तार, चारों तार अलग हैं और सबका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम। मैं चेक कर लो कि भैया प्रारंभिक बिंदु कितना A कह रहा हूं, अंतिम बिंदु कितना B कह रहा हूं, देख लो। A के लिए AB,
2 के लिए ए बी, 3 के लिए ए बी, बैटरी के लिए भी ए बी। हाँ सर, तो सबका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है मेरे पास, एक समांतर क्रम में जुड़ी शाखाओं के सिरों पर विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। परंतु धारा भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, चला मामला। हाँ जी सर, बढ़िया है। तो जरा इसके हिसाब से चीजों को सॉल्व किया जाए। हम जानते हैं कि मेरे पास क्या है, यहाँ परिपथ से कुछ धारा बैटरी में मिलेगा, परिपथ को धारा बैटरी द्वारा कुछ दिया जाएगा, वो धारा यहाँ पहुंचेगी, टुकड़ों में टूटेगा, यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे I2 होगा, यहाँ पे I3 होगा। तो हम जान रहे हैं कि इनमें धारा विभाजित हो जाता है, तो I बराबर I1 प्लस का I2 प्लस का I3। हाँ सर, हम कह रहे हैं कि हमें इन सब को हटा के सिर्फ एक प्रतिरोध लेके आना है, और मेन बात क्या है, सब के सब समांतर में, तो क्या होता है, V मेरे पास सेम होता है। अगर V मेरे पास सेम होता है तो क्या मैं I1 को कह पाऊंगा V बटा R1, इसको कितना V बटा R2, इसको कितना V बटे R3, बहुत सही। और यह मैं कितना V बटा R इक्वलेंट। तो भाई सभी में से V कॉमन लेके उड़ा दो, जो बचा हुआ मेरे पास क्या है, वो R का तुल्यमान बन जाएगा, तो 1 बाय R इक्वलेंट, R1 R2 R3। ठीक है, चलेगा क्या, ये मेरे पास इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भैया अपने को याद रखना होगा, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना होगा। ठीक, देख लो यहाँ पे कुछ खास बातें इसकी भी, कुछ खास बातें सुनेंगे। हमने कहा कि R का जो तुल्यमान है भैया वो इस फॉर्मूला से निकल जा रहा है, ऐसे जितने भी होंगे। ठीक, स्टार पॉइंट, इफ यदि सारे के सारे प्रतिरोध का मान समान है और सब किस में है, समांतर क्रम में, तो जरा सोचना, अगर सिर्फ दो होते, R 1/R 2/R, 2/R का उल्टा R बटा 2, 3 होते तो 3/R का उल्टा R बटा 3, 4 होते तो 4/R का उल्टा R बटे 4। और ये हाँ सर, तो ऐसे केस में अगर आपके n प्रतिरोध है, सबके परिमाण समान है, तो उनका समांतर क्रम आपको R बटा n देगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 10 है तो R बटा 10। सीधा सिंपल सा हिसाब है, सीधा सिंपल सा हिसाब है। सबके सिरों पे मेरे पास क्या होता है, V का वैल्यू सेम होता है। हाँ सर, बात करें I, हम जानते हैं कि आपका V बराबर आई आर होता है फॉर्मूला, समांतर क्रम में मेरे पास क्या होता है, V सेम होता है, तो इसके हिसाब से आने वाला I प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होता है। हाँ जी सर, व्युत क्रमानुपाती होता है, तो इसके हिसाब से अगर मैं कोई भी दो प्रतिरोध के लिए तुलना करना चाहूं जो समांतर क्रम में है, तो I1 बटा I2 R2 बटे R1 मेरे पास बन जाएगा। ये बात याद रखने की। ठीक, उसके अलावा कुछ वही हमारे पास स्टैंडर्ड केस होते हैं भैया, आपके बहुत कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स है, उनको थोड़ा दिमाग में सेट कर लो। सर 3 है और 6 है, इनका पैरेलल देख लो भैया, 3 और 6 का पैरेलल कितना आता है सर, इनका आर इक्विवेलेंट 2 ओम आता है ना। अगर मेरे पास ऐसे ही 6 हो, 12 हो, ठीक है, तो इस केस में आर इक्विवेलेंट कितना
4 ओम आता है। अगर मेरे पास यही 9 हो या आपका 18 हो, तो इस केस में आर इक्वल कितना पास 6 ओम आता है। ठीक है, कितना मेरे पास आएगा 8 ओम। चेक करें पर 12 24 36 3 8, हाँ ये आएगा। तो अपने पास क्या है, बहुत स्टैंडर्डली यूज किए हुए क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। इनसे कुछ नहीं बस टाइम बच जाता है, इनसे कुछ नहीं बस टाइम बच जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बेटर रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है भैया ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। सीरीज का फॉर्मूला डायरेक्ट ऐड करना है, इनमें विभवांतर अलग होता है, हालांकि वो सेकंड वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, है ना। समांतर में हो तो भैया उल्टा करके डायरेक्ट जोड़ना होता है, अगर सबका वैल्यू सेम हो तो डायरेक्टली कितना r बाय n करना होता है, और ये कुछ मेरे पास स्टैंडर्ड केस होते हैं। बता दो भैया, यहां तक हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या लग रहा हो तो बताओ। चलो बेटा है क्या, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। सवालों का तामझाम शुरू किया जाए, तो आइए मेरे प्यारे भाइयों शुरू करते हैं। ठीक है, या पहले पहले कुछ चीजें बता दूं, ये बाद में बताऊं। एक काम करता हूँ, जो पढ़ा दिया ना उसकी वजह से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, रुक जाओ, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। ये भी आपके लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ मैं आपको। जो कल होमवर्क दिया था ना, कल होमवर्क दिया था उसी पे आधारित सवाल है, सॉरी। ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल्स शुरू किया जाए। ठीक है भैया, सर कचरे वाली गाड़ी में गाना बज रहा है या उन दिनों की बात है। हाँ बेटा, अब ना बज रहा, अब बंद हो गया। अब मैंने लगा दिया फिल्टर, अब आवाज नहीं आएगी। देखो भैया, अब वो कोई छेड़ दे तो अलग बात है। हाँ, शुरू हो जाओ भैया फटाफट से। सब लोग तुरंत प्रभाव से सॉल्व करना शुरू करेंगे। चेक करो फटाफट से। आसान सवाल देखो भैया, कोई लोड नहीं है। सर 6 और 12 मुझे नजर आया पैडल में, 6 और 12 का तुल्यमान में कितना 4 होता है, तो आने वाला तुल्यमान 12 और 4 सीरीज में है, तो 12 + 4 16 आएगा। ठीक, 16 आएगा। ठीक है, यहां बात करें, सर 2 और 4 किसमें सीरीज में है, 6 बनेगा। 4 और 8 सीरीज में कितना 12 बनेगा। 6 और 12 का पैरेलल आप लोग जानते हैं,
R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। भैया हाँ लिखो देता हूँ, तुम बाद में कहोगे। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो प्रतिरोध हो ना, 4 और 2 रेजिस्टेंस, अगर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस मेरे पास पैरेलल में है तो उस केस में उनका तुल्य मान भैया ऐसे निकाल सकते हो। से फॉर्मूला कहां से आता है? आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ही आता है, इसी से फॉर्मूला बनता है। जिनको नहीं याद हो नोट कर लेना। ठीक है, सिर्फ दो प्रतिरोध हैं तो उनका समांतर क्रम R1 R2 बटा R1 प्लस R2 से निकाल सकते हैं। तो भैया वही मैं यहाँ पे कर रहा हूं, R1 प्लस R2 है ना, तो 6 इंटू 12 बटे में कितना 18 होगा, 6 से कितना 3 बार, कितना है पास 4 आएगा, 12 3 4। या डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 और 12 का समांतर कितना, डायरेक्ट मेरे पास 4 ही बनकर आता है। हाँ सर, तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल करवाओ भैया, मुश्किल कर ले। आओ मेरे दोस्तों, आओ तुम्हारे थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। आओ भैया देख लो, सर हमें पूछा गया कि ए और सी के बीच में तुल्य मान बताओ। देख लो, डायग्राम को सिंप्लीफाई करना मेरे को आता है और आसान भी है। ए और सी, भैया इसकी बात करा भाई, यहां से करंट आएगा, यहां से करंट जाएगा, तो भाई मेरे पास ये रहा ए, ये रहा सी। ठीक, तो ए से एक तार डायरेक्टली सी पे कनेक्ट होता है प्रतिरोध आर के साथ। ठीक सर, फिर एक और तार ऊपर गया है, सिंगल तार पे दो प्रतिरोध, डायरेक्टली किस पे, सी पे जा रहा है। तो ऊपर भैया डायरेक्टली दो प्रतिरोध के साथ एक तार और जाके सी पे कनेक्ट हो रहा है, ये हो गया आर, ये हो गया आर। तो देख पाओगे ऊपर के दोनों किसमें श्रेणी क्रम में है, 2R बनेगा, यहाँ पे कितना आर बनेगा, दोनों किसमें समांतर क्रम में है। तो मेरे पास आने वाला तुल्यमान समांतर का R1 R2 बटे में R1 प्लस R2, काटा पिटी मचाओ भाई, कितना 2R बटा 3, ये आपका सही आंसर होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक सर, वहां बात करते हैं। इसमें देखो भैया, इसमें पार्ट नंबर 1 सर कौन सा, ए और बी के लिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं ए और बी के लिए। तो भैया ये रहा ए, ये रहा बी, सर ये रहा है ए, ये रहा है बी। डायग्राम को सिंप्लीफाई करते हैं। सर ए से करंट आए तो यहां जाएगा और यहां जाएगा, तो ए से डायरेक्टली बी पर तो एक प्रतिरोध कनेक्ट हो ही रखा है, बहुत बढ़िया। ठीक, फिर ए से एक प्रतिरोध यहां होते हुए बी पे कनेक्ट रखा है। हाँ सर, ए से एक अकेले तार पे 3 प्रतिरोध लगा रखे, अकेले तार पे 3 प्रतिरोध लगा रखे, 1 2 3। ठीक है, आर आर और 2R चल जाएगा। हाँ सर, अब थोड़ा ध्यान दोगे तो ऊपर के तीनों किसमें सीरीज में है, 2R R और R, कितना पास होगा 4R बन जाएगा। ये कितना मेरे पास R है, दोनों किसमें है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है भैया तो आसान काम, आपका R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2, एक R से एक R काट दो, 4R/5 डन। चल जाएगा क्या? हाँ जी सर। ठीक, यहां बात कर लो। ठीक है, बात करें अब ए और सी के लिए। भैया ये रहा सी, ये रहा ए, तो एक बिंदु रखा ए पे, एक बिंदु रखा सी पे। ए से सी तक एक तार गया है दो प्रतिरोध के साथ, सची हाँ। तो ए से बी से होते हुए डायरेक्टली सी तक,
गया है, एक का वैल्यू आर, एक का वैल्यू 2R। सेम तरह से एक और तार डी से होते हुए सी तक जा रहा है, अकेले तार पे फिर से कितने, 2 प्रतिरोध हो गए। ठीक है, ये आर, ये आर। अब जरा आराम से फोकस करके देखो भैया, ऊपर के दो श्रेणी क्रम 2R बनेगा, नीचे के दो भी श्रेणी क्रम 3R बनेगा। सर इनका तुल्यमान समानता से निकाल लूंगा, तो R1 R2 बटे में R1 प्लस R2 कितना मेरे पास हो गया, बोलो भाई, क्या ये कहानी हम सबको क्लियर है क्या? क्या ये कहानी हम सभी को क्लियर है क्या? डन, चल ठीक है। आर प्रतिरोध के तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया है। तब ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? भाई ध्यान देना, ये रहा बिंदु ए, ये रहा बिंदु बी, ये दोनों मिलके सेंटर पे कोण बनाते हैं थीटा। तो निकालो, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है सर, क्या कह रहे हो? क्या ये हम लोग कर पाएंगे क्या? अरे मेरे लाल, तुम लोग सब कर सकते हो, बस थोड़ा ध्यान कमी है, थोड़ा सा ध्यान की कमी है, बाकी सब लोग, तुम लोग सब कुछ कर सकते हो। सर एक बार आप करवा दो तो देख लो, सिंपल सा काम है, हमें बस प्रोसेस सीखना है कि भाई करते हैं कैसे, प्रोसेस सीखना है, करना कैसे। देखो सर, ये मेरे पास पूरा तार है, मान लो इसका प्रतिरोध R1 है, इसका कितना R2 है, तो A से करंट आएगा, B से करंट जाएगा, तो इतना कंफर्म है कि दोनों अलग अलग तार पे हैं, दोनों का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मेरे पास सेम है, तो ये तो समांतर क्रम में है। किसमें है? समांतर क्रम में है। यहां से धारा आएगा, यहां से धारा जाएगा, ओके। पर ये पता है कि पूरा तार मिला के आर प्रतिरोध बनाता है, तो अगर मैं दोनों को डायरेक्ट जोड़ता तो ये आर बनता। ये बात तो 100% सत्य है। अब कहानी सर ये है कि मेरे पास एक कोण थीटा दे रखा है, चीजों को कैसे फाइंड आउट किया जाए, बात समझिएगा। हम जानते हैं कि आर समानुपाती होता है लंबाई के, याद करूं, आर का फॉर्मूला होता है किसी तरह का रो एल बटा ए होता है, और हाँ, तो आने वाला प्रतिरोध क्या है? लंबाई एल के समानुपाती होता है। एल क्या? तार की लंबाई। एल क्या है? तार की लंबाई। तो सोचना, इस तार की लंबाई क्या है? तो वृत्त का चाप है, वृत्त का चाप है, और चाप कितना? सर चाप तो हम लोग जानते हैं कि कोण इंटू त्रिज्या होता है, जानते ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो चाप कितना? थीटा इंटू आर बन जाता है। अरे हाँ सर, थीटा इंटू आर बन जाता है, जहां पे स्मॉल आर क्या है? रेडियस होता है। अच्छा 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 अच्छा, है ना? तो भैया इसके हिसाब से मैं कहूं कि दोनों प्रतिरोध R1 R2 की अगर बात किया जाए, तो पहले का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, तो लंबाई L1 बटा L2, या चाप L1 बटा चाप L2। चाप कितना? उस फॉर्मूला के हिसाब से थीटा इंटू त्रिज्या आर, और 360 माइनस थीटा इंटू आर। सर कैसे 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 कैसे? अरे मेरे लाल, अगर ये कोण थीटा है तो बचा हुआ कितना? 360 माइनस थीटा। अरे हाँ सर, बात करेक्ट है। अब यहाँ पे मैं त्रिज्या आर से आर काट दूंगा, तो आने वाले R1 और R2 का अनुपात थीटा बटा 360 माइनस थीटा कर सकता हूं। चल जाएगा क्या? हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया, चलेगा। तो मेरे पास क्या है, यहां से अगर मुझे R1 निकालना हो,
खुद का रेशो थीटा, रेशो का अनुपात का योग 360, कुल कितना प्रतिरोध? सर थीटा है। हाँ सर, फिर क्या आर है, कुल कितना है? बस आर दे रखा, और सर सही है। सेम तरह से अगर मैं आर टू निकालना चाहूं, भाई तुम्हारा कोण कितना? 360 माइनस थीटा है, कुल कोण कितना? 360 है, कुल प्रतिरोध कितना? आर है। सर सही है। इनको देख लो, समझ लो, किसी को कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो तो बताओ, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहो तो इस चीज को कॉपी के टॉप पे चिपका लेना। मैं सारी जनता देख लो एक बार, बाद मत के ना किसी आप टाइम नहीं देते हो। थीटा क्यों लिया बेटा? लंबाई निकालने के लिए। चाप की लंबाई कैसे निकालूंगा? मुझे तार का प्रतिरोध चाहिए, प्रतिरोध के लिए तार की लंबाई भी चाहिए होगा ना। चलो भाई आओ शुरू करते हैं। शुरू हो जाओ। सब पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है क्या बेटा? पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इसलिए मैंने कोण थीटा लिया ना बेटा। अगर पॉइंट फिक्स होता तो आपका कोण फिक्स आता, भाई 30 डिग्री, 45, 60, 90, कुछ भी कोण हो सकता था। तो मैंने जनरल कोण लिया थीटा। हमने क्या लिया है? जनरल कोण थीटा लिया है और उसी के हिसाब से बताया है। अगर कोई फिक्स पॉइंट होता तो मेरे पास कोण फिक्स होता ना बेटा। हाँ चलो। सॉरी सॉरी। क्या? चलो भाई देखते हैं अभी। आओ भैया और देख लेते हैं। भाई आसान सा कैसे? ए और बी के मध्य पूछ रहा है, ए और बी के मध्य पूछ रहा है। डायग्राम में जल्दबाजी का मामला मत कर देना तुम लोग, ठीक है? मुझे पता है कई सारे बच्चों ने जल्दबाजी में ए और सी के बीच का आंसर निकाला है। कई सारे बच्चों ने ए और सी के बीच का आंसर निकाला है। क्या कह रहा हूं? कई सारे बच्चों ने ए और सी के बीच का आंसर निकाला है। पूछा उसने क्या है? ए और बी के लिए पूछा है। सर ए कहाँ है? सर ए ये रहा। बी कहाँ है? सर बी ये रहा। अय हाय, ए और बी के लिए पूछा था। देखो डायग्राम करते सिंपलीफाई करते हैं। सर ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक। सर ए से बी डायरेक्टली एक 3 ओम जाता है। यस सर, 3 ओम, ठीक सर। फिर ए से एक तार गया है आगे कहीं किसी नए बिंदु पे सी पे। सर नया बिंदु क्यों लिया? क्योंकि भैया दो अलग अलग तार से जुड़ रहा है, दो अलग अलग तार से जुड़ा मतलब कोई नया बिंदु होगा, तो हमने सी कह दिया। तो ए से गया 6 ओम सी पर, तो ए से गया 6 ओम सी पर, ठीक है। 6 ओम बिंदु सी पे चला गया, ठीक सर, चला गया। फिर देखो
सर सी से डायरेक्ट बी पे कितना 3 ओम है, बहुत सही। सी से बी पे डायरेक्टली 3 ओम नजर आया, डन। ओके सर एक तार बच रहा है सर, ए से अकेले तार पे सी तक, ए से सी तक सिंगल तार पे 2 प्रतिरोध 3 और 3 है, तो ए सी रहा, तो ए से लेकर सी तक भैया 2 प्रतिरोध है, एक नहीं दो दो है, और ये सी तक आ रहे हैं, आने दो, कितना 3 ओम और 3 ओम। अब देखो भैया आसान मामला नजर आएगा सर, ऊपर के दो 3 और 3 6 बनेंगे, यस सर 6 बनेंगे, ध्यान देंगे 6 बन गया, 6 के बाद 6 के बाद ये वाला 6 ये वाला 6 दोनों किस में समांतर में, तो 6 और 6 का समांतर, 6 और 6 का समांतर 6/2 3 आएगा। एक बार दोबारा डायग्राम देख लो भैया ए और बी, तो एक तो 3 ओम बिना किसी दिक्कत के बैठा हुआ है, इनका कितना 3 निकल के आएगा, 3 3 3 ओम हो गया, ये कितना बिंदु सी हो गया, यहाँ पे कितना 3 ओम है, चलेगा 3 3 6 6 और 3 समांतर में, तो भाई 6 और 3 का समांतर में कितना डायरेक्टली 2 ओम बन जाता है, ऑप्शन बी ये ना, हाँ तो ये रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, किस्मत की बात देखो भाई साहब, जिन लोगों ने ए और सी के बीच में निकाला था उनका भी सही आंसर आया होगा, जिन लोगों ने ए और सी के बीच में निकाला होगा उनका भी तुक्के में सही आंसर आ गया भाई साहब, मजाक सट के, मैं तो ये सोच रहा हूं कि सर 3 और 3 6 6 ये भी 6 6 6 6 तीनों समांतर में थे, तो 6/3 कितना 2 आ जाता, अरे तुक्का काम कर गया, हाँ वो तो किस्मत मानो तुम्हारी, आंसर दोनों सेम आ रहा है, वरना मर जाते। ठीक है करो, ये रहा बिंदु ए, ये रहा बिंदु बी, इसको कैसे करें सर? करो सर, ये ना हो पाएगा हमसे, ये तो ना हो पाएगा। जितना गंदा डायग्राम उतना इजी क्वेश्चन, देख लो। हमने लास्ट चैप्टर में एक पॉइंट समझा था कि सर प्लेन वायर पे मेरे पास पॉइंट चेंज नहीं होता है, प्लेन वायर पे पॉइंट आपका चेंज नहीं होता है, हाँ जी से बताया था, तो जब आप समझेंगे सर अगर ये पॉइंट भी है तो प्लेन वायर पॉइंट भी, प्लेन वायर पॉइंट भी, प्लेन वायर पॉइंट भी, बेहतरीन। ठीक, तो भाई ध्यान देते हैं, डायग्राम जरा बनाया जाए, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है, तो ए से गया एक प्रतिरोध ओ पर, यस, तो ए से गया एक प्रतिरोध ओ पर, ठीक, फिर ओ से बी, ओ से बी, ओ से बी 3 प्रतिरोध है, ओ से बी के मध्य में 3 3 प्रतिरोध हैं, ओके सर। ठीक है चलेगा, आओ भैया सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ। आर 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 का समांतर R/3, आर और R/3 श्रेणी क्रम, R प्लस R/3 कितना हो गया, आंसर आ गया, सही है, सही है। करो, ए और डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना आपको, रुक जाओ यार, पहले कर लेगा, पहले कर लो यार।
राहों पे तेरी जाऊं किधर, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। फर्स्ट आ रहा है, बी भी आ रहा है। ओहो, आओ भैया चेक कर लेते हैं। ए और डी, सर ये रहा ए, ये रहा डी। तो ए से डी के बीच में हमें बनाना है डायग्राम। ओके सर, ये रहा ए, ये रहा डी। ठीक है, ए से गया एक प्रतिरोध 10 ओम, दो नए तार मिल गए तो पॉइंट को नाम दे दिया हमने, कुछ पी कह दिया, चलेगा। तो ए से लेकर पी 10 ओम, चलेगा। फिर पी से एक और तार निकला आगे, फिर दो तार मिल गए। हाँ सर, पर जा देखना सर, ये तार आगे डॉट पे खत्म हो रहा है, डॉट पे खत्म हो रहा है। अब भैया करंट हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है, ये तो डेड एंड आ गया, आगे कोई रास्ता है ही नहीं। जब आगे रास्ता नहीं है तो इसमें करंट नहीं जाएगा। तो अगर कोई ऐसा हिस्सा हो परिपथ में जिसमें आगे कुछ नहीं होता है, उस भाग में करंट नहीं जाता है, उस भाग में करंट नहीं जाता है। सर सेम कहानी तो इसकी भी है, इसका भी तो ओपन एंड है, आगे कुछ नहीं है तो तुम्हारे में करंट नहीं जाएगा। सिंपल फंडा है, ठीक। अब ध्यान दो सर, पी से गया एक तार, उधर जाना नहीं है, वही तार नीचे आया, फिर दो तार मिल गए, नाम दिया हमने कितना, क्यू। तो पी से क्यू, दो तार, दो प्रतिरोध एक तार पे, दो प्रतिरोध एक तार पे बना दो भैया। ठीक है, 10 और 10। सेम तरह से पी से क्यू, दो प्रतिरोध एक तार पे, ठीक, डन। फिर क्यू से डी पे एक और बन जाएगा, तो ये रहा क्यू, ये रहा पी, ठीक। आओ ये भी कितना है पास, 10 और 10। अब करेंगे सिंप्लीफाई, अब कोई लोड नहीं है। 10 और 10 का सीरीज 20, 10 और 10 का सीरीज 20, 20 और 20 का पैरेलल 10 बन जाता है। तो 10 इन दोनों का पैरेलल 20/2, ये भी कितना है, 10 है। सबको जोड़ो भाई, कितना, 30। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरे पास सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक इसमें वैरायटी और देख लेते हैं। राहों पे तेरी जाऊं क्यों है, अगर साथ मेरे तू है हम सफर। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, शुरू हो जाओ। सर जी डी डेड एंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा उसने डी के मध्य ही तो पूछा है। क्या बोला उसने, ए और डी के मध्य प्रतिरोध बताना है। तो ए से करंट आ रहा है, डी से जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या है ना बेटा, ये है ए, ये है डी। तो ए से करंट लेना है, डी से बाहर निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन बेटा बोला हुआ है, तो इतना तो ध्यान दो। तो डी पे बेटा करंट जाएगा, डी पे करंट जाएगा।
एक आज जी कह रहे हैं 30। 30 आ रहा है क्या? बात कर रहा हूँ सही में 30 आ रहा है क्या? देखते हैं भैया। मुझे तो नहीं लगता 30 आना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि 30 आना चाहिए। बाकी देखते हैं। 30 से कम आएगा आंसर तो। ठीक है। मैं इसके ऑप्शन में हटा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन तो ये लास्ट क्वेश्चन के थे, है ना? तो भैया मैं इसके ऑप्शन में हटा देता हूँ क्योंकि ऑप्शन में अपने पास लास्ट क्वेश्चन के ही थे। ध्यान देते हैं सर। अभी मुझे करंट ए और बी के मध्य चाहिए। बचा सी और डी खुले सिरे हैं। खुला सिरा है तो भाई मेरे पास इनमें करंट नहीं जाएगा। बात करते हैं भैया, आओ डायग्राम बनाते हैं। ये रहा मेरे पास ए, ये रहा मेरे पास आगे बी। ए से एक तार गया है किसी नए बिंदु पी तक, है ना? ए से गया एक प्रतिरोध बिंदु पी तक, कितना? 10 ओम चलेगा। फिर फिर से मेरे पास क्या है? पी से एक तार गया नीचे, सही तो डेड एंड है, कोई दिक्कत नहीं, यहां घूमेगा। फिर तार आया डेड एंड, फिर घूम के यहां आएगा। कुल मिला के एक ही तार पर 3 प्रतिरोध आ गए। एक ही तार पर 3 प्रतिरोध आ गए, बहुत बढ़िया। 1 2 3, बिंदु क्यू आ गया। कितना? 10 10 और 10। ठीक, बिंदु क्यू आ गया। और ये बिंदु क्यू है भैया, ठीक है? क्यू हो गया। फिर क्यू से बी तक एक 10 ओम और चला गया। पर सर अभी ये बचा हुआ है, पी से क्यू एक और है, तो पी से क्यू एक और हो गया, तो पी से क्यू हमने एक और बना दिया है 10। चलेगा? आओ भैया जरा इसको करें सिंप्लीफाई। देखो भैया, 10 10 10 10 सीरीज 30 बनेगा। 10 और 30 का पैरेलल, तो 10 10 और 30 का पैरेलल R1 R2 बटे में R1 प्लस का R2 प्लस में R3 10। 10 और 10 20 प्लस 300 बटे में 40। 0 0 काटो, भाग देंगे। 4 7 28, 7.5 कितना पास आएगा? 27.5। ये आपका आंसर है सर। सही है, एकदम बढ़िया है, आराम से क्वेश्चन हो गया है। कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होना चाहिए। हाँ चलेगा भैया। करो भैया करो। बेटा पहले ये तो कर ले। थ्री हमारा।
कोई ना थी ख्वाहिश हो गई सहन में की नहीं थी कोशिशें। सब डन है क्या? देख लो भैया, 12 ओम प्रति मीटर, साफ साफ बोल रहा है कि 12 ओम प्रति मीटर का एक तार है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है। इसके व्यास के अभिमुख बिंदु ए और बी दर्शाए गए हैं, उनके बीच में हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, चेक करते हैं। अब हमारी जनता थोड़ी मासूम है, इन्होंने देखा कि 12 ओम तो पूरे तार का लगा है, तो आधे का 6 ओम, आधे का 6 ओम, दोनों आपस में समांतर हैं, तो 6/2 करेंगे, बराबर कितना? 3 आएगा। ऑप्शन बी गलत है बाबू, ये गलत है। सर क्यों गलत है? क्या समस्या है? सब कुछ ठीक तो लग रहा है। अब गधड़े लाल, क्या लिखा हुआ है? प्रति मीटर। ये प्रतिरोध नहीं है, ये प्रति इकाई लंबाई पे प्रतिरोध है। एकांक लंबाई पे आने वाला प्रतिरोध, इसकी लंबाई कितना है सर? 2πr है, तो इस जगह सबसे निकालूंगा, तो सबसे पहले इसकी जो लंबाई है वो 2πr होगा। तो 2 का 2, पाई का पाई, त्रिज्या कितना? 10 सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, दोनों कितना? 20, तो 0.2 पाई ये है लंबाई मीटर में। तो आने वाला टोटल रेजिस्टेंस सर कितना है? आपका 12 ओम प्रति मीटर है, तो इतने मीटर में कितना आएगा? सब 12 से गुणा कर दूंगा इसको। किया वे कितना बचा? 2.4 पाई ये बना। 2.4 पाई पूरा तार का प्रतिरोध है, 2.4 पाई पूरे के पूरे तार का प्रतिरोध है। टोटल तार का रेजिस्टेंस 2.4, तो तुम्हारा कितना? 1.2 पाई। तुम्हारा कितना? 1.2 पाई। दोनों मेरे पास पैरेलल में है, तो आर इक्वलेंट डायरेक्टली भैया r/2 कर दूंगा। आर का मान कितना मेरे पास? 1.2 पाई बटे में 2, कितना हो गया? 0.6 पाई। ये आपका आंसर है। देख रहे हो नशेड़ियों, ऐसे होता है पाप, ऐसे होता है पाप। ठीक है, चलो। ये करोगे ये मैं बताऊं, तो ट्राई करो, मौका दिया जा रहा है आपको सवाल करने का। सवाल करने के लिए आपको मिल रहे हैं पूरे के पूरे 4 मिनट, क्योंकि सवाल अच्छा है, कोशिश कीजिए। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, तब तक हम बैठ कर देखेंगे रीले, हम बैठ कर चलाएंगे रीले, रीले देखेंगे रीले, रोला जमाना है, रोला। सी आंसर।
मैंने क्लास चल रही है। दो आंसर आए सी और डी। दो आंसर आए हैं सी और डी। करें सीओडी सीओडी सीओडी। आ जाओ शुरू किया जाए प्रोग्राम। देखो भैया शुरू करते हैं। देखो सवाल समझते हैं कहानी क्या है। सर मेरे पास क्या है, कुल प्रतिरोध तो पता है 12, ठीक है, दो टुकड़ों में तोड़ भी दिया, लंबाई L1 L2 है, सर कोण भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, सर क्या करें। कोई बात नहीं, हमें पता है कि इसका प्रतिरोध कितना R1 है, इसका कितना R2 है। हम जानते हैं कि R बराबर रो L बटा A के हिसाब से लंबाइयों के समानुपाती आपका प्रतिरोध होता है। हाँ सर, तो इसके हिसाब से R1 और R2 का जो अनुपात है वो लंबाई के अनुपात में आएगा। सब बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट मेरे पास है, सब बात तो एकदम सही है आपकी। अच्छा तो भैया पहली बात तो टोटल रेजिस्टेंस कितना मेरे पास था, 12 ओम था, और इनका समांतर क्रम का मान जो मेरे पास दिया हुआ है वो 8/3 दे रखा है। अगर ये R1 प्लस R2 यहां पर रख दूं तो R1 R2 12 8/3, 3 से कटेगा 4 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई R1 डॉट R2 4832। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दो समीकरणों का इस्तेमाल करके आप लोग R1 R2 निकाल सकते हो। वहां से ले आते, R1 का वैल्यू 12 माइनस R2 रख दो, तो ये कितना R2 है, इक्वल में कितना 32 हो गया। हाँ सर गुणा कर लो, 12 इंटू R2 माइनस का R2 स्क्वायर इक्वल में कितना 32, तो R2 स्क्वायर माइनस का 12R2 प्लस में 32 इक्वल में कितना 0, घटक करेंगे तो R2 माइनस 4 और R2 माइनस 8 इक्वल में कितना 0, तो R2 का मान 4 होगा तो R1 8 बन जाएगा, और अगर R2 का मान 8 होगा तो R1 4 बन जाएगा। सर कैसे पता पड़े कि कौन सा वाला सही है, देख पाओ कि लंबाई L1 छोटा है, लंबाई L1 छोटा है तो R1 का मान कम ही आएगा। R1 का मान कम आना मतलब ये वाला ऑप्शन बेटर है, ये वाला गलत है, चलेगा। अब जो अनुपात R का वही अनुपात L का, तो R का अनुपात आपका 4/8 के हिसाब से 1/2 होगा, ये मेरे पास लंबाई का अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोल भाई क्लियर है क्या। सर क्या ये इतना बड़ा करना पड़ेगा, हाँ देखो कन्वेंशनल तरीका तो आपका यही है, कन्वेंशनल तरीका तो हमारे पास यही होता है। हाँ जी सर, ठीक है। बाकी रही बात जुगाड़, जुगाड़ तो भैया सोचने पड़ते हैं, एग्जाम में जो क्लिक कर जाओ लगा दो, एग्जाम में जो क्लिक कर जाए तो लगा दो, ना क्लिक कर तो भैया बेसिक मेथड तो अपने पास है ही सही, बेसिक तरीका तो अपने पास है ही सही। हाँ जी सर बात तो करेक्ट है। सर जुगाड़ क्या कर सकता था, जुगाड़ आप इसमें ये कर सकते हो एक तरह से, देखो दिखाता हूँ। अपने को ये तो पता है कि टोटल रेजिस्टेंस 12 है और लंबाइयों का अनुपात ऑप्शन में नजर आ रहा है ना। तो देखो मेरे पास R1 प्लस R2 कितना 12 है। अब मुझे पता है कि R1 R2 जो होते हैं वो लंबाई के अनुपात में होते हैं। हाँ जी सर, तो लंबाई के अनुपात है तो सही, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो सारे कौन सा करना है, आसान पकड़ो पहले। सबसे पहले क्या है, सबसे सबसे आसान तो ये और ये है, बी और डी वाले, है ना। तो मैं डी चेक कर लेता हूँ, मैं बी या डी चेक कर लूँ जो तुम्हारा मन करे। सर मेरा मन है 1/2 आसान दिखता है, पहले इसको सोल्व करूंगा, ठीक है। तो अगर R1 R2 का अनुपात ऑप्शन डी के हिसाब से लंबाई L1 L2 के हिसाब से 1/2 ले लूं तो आने वाला R1 खुद का अनुपात 1, अनुपातों का योग 3, कुल कितना है 12, 4 हमारा है। R2 सर खुद का अनुपात, अनुपातों का योग 12 कितना हो गया 8 हो गया, इनका चाहिए पैरेलल, R1 R2 R1 प्लस R2, 4 से काटा 3 बार 8/3 से, बहुत बढ़िया, ये आपका आंसर, मतलब यही मेरे पास सही था, यही मेरे पास सही था।
पर यह है कि इसमें आपका अगर ऑप्शन मैच नहीं किया पहली बार में तो भैया काम थोड़ा लंबा पड़ सकता है, थोड़ा लंबा इसमें काम पड़ सकता है कि भैया डी का मैच नहीं किया तो बी पे चेक करोगी, बी का नहीं किया तो ए या सी में से किसी एक का चेक करोगी, तो काम थोड़ा लंबा उसमें ही पड़ सकता है। पर ये प्योर लक वाली चीज है, पहले आपने किस ऑप्शन पे ट्राई किया वो आपको सही बैठ जाए, क्या पता। पर ये सब जुगाड़ है, ये सब जुगाड़ है, और इसमें गलत कुछ भी नहीं है, एकदम 100% करेक्ट है। पर वही है कि भैया ये आपका ट्रायल एंड एरर है ना, हिट एंड ट्राई वाला केस है। चलो हो गया हो गया हो गया, बताओ। कर लोगे? नहीं, होमवर्क हो गया अब, बहुत हो गया होमवर्क। दो लॉन्ग इज लॉन्ग। चलो भैया ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। सर वही अपने पास एक क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट लूप वाला, पढ़ा होगा याद है, इनफाइनाइट लूप वाला क्वेश्चन पढ़ा था, सेम जैसा अपन ने पढ़ा कैपेसिटर में बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ठीक है। ए डी, यह है प्रतिरोध मेरे पास R1 R2 R1 R2 R1 R2। इनका तरीका अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा था, हमने कहा था सर इनफाइनाइट लूप में क्या होता है। ठीक है, बात सुनो, इनफाइनाइट लूप वाला पार्ट है, हाँ सर हम जानते हैं कि इसमें बार बार एक ही एलिमेंट का रिपीटेशन होता है, बार बार ये पैटर्न रिपीट होता है, हाँ सर। तो हमने कहा कि भैया आप चाहे इनका तुल्यमान यहां से निकालो या फिर चाहो तो यहां से निकालो, वैल्यू सेम आएगा सर। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लूप है। यहां से देखता हूं तब भी सेम डायग्राम है, यहां से देखो तब भी सेम डायग्राम है, हाँ सर। तो हमने कहा था कि अगर मैं इसके बाद का तुल्यमान x मान लू, x मान लू, तो का भाई आपका डायग्राम कुछ ऐसा बचेगा, डायग्राम आपका कुछ ऐसा बचेगा, ये रहा R1, यहाँ पर कितना R2, ये कितना x है, ये कितना मेरे पास पॉइंट A है, ये पास आपका पॉइंट B है। ठीक है, चलेगा क्या? हाँ जी सर, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे आराम से देखते हैं। तो भैया हम जानते हैं कि R1 सीरीज में है इन दोनों के समांतर के, इन दोनों समांतर R1 R2 बटे में R1 प्लस R2 वाले फॉर्मूला से कर देंगे। अब इनका तुल्यमान वापस वही जो मान इनका आया था वही इनका भी आएगा, क्योंकि भैया हमने कहा ना कि चाहे आप डायग्राम यहां से देखो या यहां से देखो एक ही बात है। मेरे पास ए डैश कह दूंगा, इसको बी डैश कर दूंगा, तो डायग्राम चाहे ए और बी के बीच देखा जाए या ए डैश बी डैश के बीच देखा जाए, सेम आंसर बनता है। अच्छा, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, वो यहां से सॉल्व करके आप लोग एक्स निकाल सकते हो, यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकाला जा सकता है। अब याद करते हैं, क्या ऐसा सेम टू सेम कहानी हमने देखा था कैपेसिटर में? बोलो हाँ क्या? क्या ऐसी सेम कहानी हमने देखा है क्या कैपेसिटर में? बोलो रे, बोलो। क्या ऐसा सेम टू सेम पार्ट हमने कैपेसिटर में सॉल्व किया हुआ है? हाँ सर किया तो है, किया तो है। क्या
कोई मुझे बताएगा कि उसमें तुल्य C का मान कितना आया करता था। यहाँ पे C1 होता था, यहाँ पे C2 होता था। बताओ उसमें इस x का वैल्यू C के पदों में क्या आया करता था, याद करें। सर मेरे हिसाब से वो x था C2 प्लस माइनस C2 का स्क्वायर 4C1C2 आपका ये रूट डिवाइड में कितना 2 हुआ करता था। और साइन भी क्या भैया, साइन में सिर्फ प्लस रहते थे। ये ना अपने पास आंसर याद करो। हाँ सर, बात तो कुछ ऐसा ही याद आ रहा है ना। और वही चीज यहां पे जब आप लोग x को सोल्व करोगे, यहां बनेगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 का रूट होगा डिवाइड में कितना 2 होगा। बोलो भैया, क्या ये बात आप सभी को क्लियर है क्या? तो भी ये R1 आएगा यहाँ पे ये R1 आएगा, R1 का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है। वहां पे यहाँ पे 2 वाला मतलब ये वाला पद वहां पे आया करता था, और रेजिस्टेंस वाले केस में ये R1 वाला पद यहां बनता है, R1। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है। बाकी सारी कहानी एकदम सेम टू सेम है, कोई खास इसमें अलग फंडा नहीं होगा। तो मैं आपको देता हूं अभी कभी ये सवाल, सॉल्व करो तुरंत प्रभाव से। R1 का मान 1 ओम कहा गया है, R2 का मान 2 ओम कहा गया है। बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आप इसको अपने जनरल तरीके से इससे भी सॉल्व करके दिखाओ और अपने शॉर्टकट से भी सॉल्व करो। चेक करो दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहां पे -R था? उड़ी बाबा रे, उड़ी बाबा रे। एक मिनट बच्चे लोग, एक रुकता। चेक करें, आ जाओ भैया चेक कर लेते हैं। सर हमने क्या लिखा, x का वैल्यू जो मेरे पास आएगा R1 प्लस माइनस R1 का स्क्वायर 4 R1 R2 रूट डिवाइड में कितना 2 आएगा। ठीक है, ये बन रहा है। तो एक प्लस साइन लेना है, 4 2 8, 8 कितना 9, 9 का रूट कितना 3 हो गया, बटे में कितना 2 हो गया। तो 4/2 2। इससे फास्टेस्ट तरीका इसका नहीं बन सकता। ठीक है, इससे ज्यादा आसान तरीका इसका नहीं बन पाएगा। अच्छा है सर, लो भैया फिर भी अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़िया कर देता हूँ। जाओ ले आओ, इस सवाल को जरा एक और बार करते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से।
ठीक है, वही डायग्राम है, वही डायग्राम है। ये कितना 3, ये आपका वही 1 ओम, ये आपका वही 2 ओम, ये आपका 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ऐसे कहानी चलती चली जा रही है। तो मुझे ए और बी के मध्य तुल्य मान निकाल के देना है। देखते हैं लास्ट चैप्टर किसने कितना तमीज से पढ़ा है। देखते हैं लास्ट चैप्टर किसने कितना तमीज से पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कल। व्हीटस्टोन सिमेट्री वाले क्वेश्चन देखेंगे कुछ का देख। करो करो कड़ो 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 ऐ जगावत। सब विजय शर्मा सर कैसे पढ़ाते हो? बढ़िया पढ़ाते हो। तो मेरा टीचर बेटा सारे ही अच्छे होते हैं, आपका पढ़ना उस पर डिपेंड करता है, आपकी ट्यूनिंग कहाँ से हो पाती है। ठीक है, चेक करें। ठीक है, हमने कहा था, याद करना, मैंने कहा था कि जब आप इस डायग्राम को पीछे वाले हिस्से को x मानते हो, है ना, याद करना, जब पीछे वाले हिस्से को आप लोग x माना करते थे, ये x है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये a है, ये b है। याद करो, सही याद है। अब याद करना, थोड़ा समझना, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सब पहले 2 और x का पैरेलल बनेगा, हाँ बनेगा, 2 और x का बनेगा पैरेलल, फिर 2 और x का पैरेलल 1 और 1 के साथ सीरीज। यस सर, मतलब की अल्टीमेटली मेरे पास क्या है, ये और ये सीरीज बनेंगे। और हाँ सर, एक और एक क्या है, सीरीज बनेंगे। तो हमने हमारे डायग्राम में जो रिपीट होने वाला पार्ट है उसको एक और एक को जोड़ के कितना 2 बना दिया। ये 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और बार बार यही पैटर्न हमारे पास रिपीट हो रहा है। लो भैया, कम, अब तो काम आसान हो गया। x बराबर r1 2 है, प्लस r1 का स्क्वायर 4, 4 r1 r2 रूट बटे में कितना 2 आएगा। लिखो 2 प्लस 4 4 16, 16 4 कितना 20, 20 कितना होगा, 20 का रूट 4 इंटू 5, तो 2 रूट 5 होगा। 2 रूट 5 बटे में कितना 2, 2 से भाग दो, 1 प्लस रूट 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये सारा मामला आप सभी लोगों ने कर लिया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं आया होगा। क्लियर है क्या? क्या इसमें आप लोगों का आंसर यही आया है? जिनको ऐसे क्लिक नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, हमने बता रखा है, बेसिक भी हमारे पास है, बेसिक तरीके से मेरे पास आ जाएगा। 2 और x का समांतर है तो 2x बटा में 2 प्लस एक्स, ये 1 और 1 के साथ श्रेणी क्रम में है, हाँ है, तो उसके हिसाब से 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल में कितना x आना चाहिए। ये 2 प्लस 2x डिवाइड में 2 प्लस x इक्वल में कितना x। एलसीएम लिया जाए, ये जाएगा ऊपर, 2 इंटू 2 4, 2x डिवाइड में 2 प्लस x इक्वल में कितना x। इसको यहां लाएंगे, गुणा करेंगे, तो 4 प्लस 2 प्लस 2 4x, ये गया उधर 2x, x इंटू x का स्क्वायर, जी हाँ, इसको ले जाओ उस तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4 इक्वल में कितना 0। लगा दो भैया, घराचार्य लगा देते हैं, घराचार्य लगा दिया जाए
तो माइनस का बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4 माइनस का 4 ए सी डिवाइड में कितना 2 है, ये 2 हो गया, ये प्लस हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 16 4 20 डिवाइड में कितना 2 है। सॉल्व करना, वापस आपको वही आंसर मिलेगा। तो इसमें थोड़ा लंबा पड़ जाता है, बाकी अपने पास शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम कर जाती है। ठीक है। अब व्हीटस्टोन हालांकि मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, तो जिनका मन हो व्हीटस्टोन के ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कुछ खास इनमें लग होगा नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। करना चाहो तो, ना करना चाहो तो कल मैं आके पढ़ाऊंगा फिर करवाऊंगा। ये वही कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी सेम था, क्योंकि इनमें कोई खास अलग वैरायटी मेरे पास है नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका होता है आज का लेक्चर समाप्त। उम्मीद है सारी बातें, सारे पॉइंट, सारे टॉपिक्स आपको एकदम क्लियर रहे होंगे। बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। I know it is nice lecture.